अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टेलीविज़न के प्रोग्राम सच बोलो से मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी मारूफ़ शख्सियत है, इनका अपना टीवी चैनल है, उसके बाद ये वीलॉग्स भी बनाते हैं, मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाकर अपने प्रोग्राम की शान बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये जो स्टोरीज़ देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो लोक वर्षा की हो, वो सुज़ुकी कार बनाने वालों की कंपनी के बारे में हो, वो सीडीए की हवाले से जो स्टोरीज़ हो, इनकी स्टोरीज़ से जो है वो बिल्कुल हलचल मच जाती है और हम देखते हैं कि उससे फिर फैक्ट्री भी बंद हो जाती है गाड़ियाँ बनाने वाली, जिससे इनिशिएटिव लेते हैं इनकी स्टोरीज़ के साथ। और इसके अलावा इनका एक और बड़ा तारुफ़ है, बहुत मारूफ़ लोक गुलकार हैं, कई सालों से गा रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामों पर, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी हैं हमारे साथ। अच्छा शौकी साहब, आप ये बताइएगा कि आपका हम प्रोग्राम किस टॉपिक से शुरू करें? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे गुलकार भी हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी करते हैं। आपकी स्टोरीज़ जो हैं सीडीए के हवाले से बड़ी मशहूर हुई हैं और उसको लाखों व्यूज़ मिले हैं और वहाँ पे आपको अक्सर औक़ात आपका झगड़ा भी होता है। तो आप कैसे ये अपने फ़राइज़ अदा करते हैं इतनी मसाइल के बावजूद? शाह साहब, बात ये है कि अगर इंसान का जज्बा एक ज़िंदा हो ना, तो सारा कुछ हो जाता है। बीच में आप कह रहे थे सुज़ुकी का। देखें, इस मुल्क में तो मसाइल ही मसाइल पड़े हैं। हुँ। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप लोग सराहते हैं, और मेरा तो ये है कि झगड़े तो कई जगह पे होते हैं। ज़ाहिर चीज़ है कि जिस बंदे के साथ जाके हम उसका दुखती राग को हाथ रखते हैं, तो वो तो झगड़ा ही करेगा ना, और हमें प्लेट में हलवा तो नहीं देगा ना। हुँ। तो रही बात बाकी, देखें, अब किसी को पता ही नहीं है, ये कचरा कूड़े को जो आग लगाते हैं, 36 बीमारियां अवाम को दे रहे हैं सांसों की। अब हर बंदा कहता है, सर जी मेरे वजूद नहीं कम करना, पता नहीं की, तो की है सारी दुनिया को पता है। मामला ये है कि ये निजाम ही ऐसा बोदा हो चुका कि तुसी यकीन मनसो जिस पासे जाओ इदारे खरबा ने मतलब फंड भी होना, लेकिन वो लोग ਜਿਹੜੇ ना दूए काम ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ मतलब मुक मुका लेते। मैं तो खुल के कहना मगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा सीडीए के वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते रहे हैं और जिनको लोगों ने बहुत सराहा है? जैसे सीवरेज के निज़ाम है, बारिशों में छतें बह जाती हैं सरकारी क्वार्टर्स की और सड़कें लबालब भर जाती हैं, गटरों के ढकने नहीं होते। आपने सीडीए को बड़ा टारगेट किया हुआ है और एक मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक आपका कारनामा है एक हिसाब से देखा जाए तो। सर आप क्या समझते हैं कि सीडीए के हवाले से अभी आप हमारे टीवी चैनल के ज़रिए भी आप ये मैसेज दे सकते हैं सीडीए को कि कौन-कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको उनको फौरी तौर पर हल करना चाहिए? शाह साहब, सारे मसाइल ही मसाइल हैं। अब मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि कल मैं इस्लामाबाद होटल के सामने एक मार्केट है, मैं उधर जा रहा था, तो एक खातून जो है ना, वो ऐसे कोने में छुपती है, ऐसे-ऐसे कर रही है। अब मैंने देखा इसको क्या हुआ है, आगे 15-16 कुत्ते थे, अब वो डर रही थी। मैं कसम उठा के कहता हूँ, यानी कि इस्लामाबाद होटल के सामने रोड पे अब इतने कुत्ते हैं कि बंदा चल नहीं सकता। तो मैं समझ गया हूँ कि बेचारी कुत्तों से डर रही है, तो मैंने उसको कहा कि बहन, मैं गाड़ी खड़ी कर ली, मैंने कहा मैं साथ-साथ हूँ, आप जाएँ। वो जब कुत्ते आपस में थोड़े चले तो वो भाग गई। फिर मैंने उसको कहा कि भाई बात ये है कि आप मेरी गाड़ी में पीछे बैठ जाएँ, अगर बैठती हैं तो सामने ही जाना है। वो टीचर थी, मसाइल नहीं तो और क्या है। मतलब है कि उनका सीवरेज का निज़ाम, पीने का पानी मिक्स है, उसके अलावा जनाब कूड़े को आग लगा देते हैं। मैं कहता हूँ दरख्त इन्होंने काट-काट के आलूदा, इस शहर को इतना आलूदा कर दिया है, आप यकीन मानिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ये तो इशू है इनके, तो सारा दिन 72 डिक्टेट है, 72 डिक्टेट हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं है। अच्छा, सुज़ुकी के हवाले से बताएँ जो आपने सुज़ुकी गाड़ी के बारे में एक वीलॉग किया था, जो यूट्यूब पे आपने डाला उसको लाखों लोगों ने उसको देखा। उसमें आपने सुज़ुकी के बारे में बताया कि इसकी इतनी कीमत है और ये 2 ढाई लाख रुपए की भी नहीं बनती और इसको अगर बिल्ली भी टकरा जाए तो इसमें दंड पड़ जाता है, तो उससे बड़ी उसकी वैल्यू डाउन हुई और फिर आपको ऑफ़र भी की गई और सुज़ुकी कंपनी ने आपसे राब्ता भी किया था, आप एक दफ़ा बता रहे थे। नहीं, मैंने ऑफर क्या करनी है, उसमें ये था कि उन्होंने ऑफ़र किया आपको। हाँ, वो ही ना, हुँ। उस बात पे नहीं जाता। देखें, ये मेहरान गाड़ी जो थी नहीं, ना, आप बताएँ कि वो जो जो उस आप उस खबर लगाते हैं, तो आपको कौन-कौन से नहीं, मसाइल का नहीं, सामना आता है? नहीं, उनको और पता अगर है कि उन्होंने मैंने ऑफ़र की है, मैं तो समझ आप गया हूँ। बताएँ कि उन्होंने क्या अल्लाह का ऑफ़र शुक्र है किया? शाह आप जी, हमारा चैनल इसीलिए है, अल्लाह सच का बोलो, शुक्र है कि मैंने चैनल का नाम भी सच बोलो है जी, जी। इसीलिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दोनों तरफ नो पार्किंग के बोर्ड लगाए हुए हैं। बात जो सच होगी वो सच होगी। वो 16-17 लाख तक मेरी स्टोरी गई, और उसमें जब मैंने देखा था कि ये 18 में मैंने गाड़ी ली है, तो उसका फ्रेम ही टेढ़ा है।
ये जो जितनी गाड़ियां आई हैं। फिर मैंने इनको चैलेंज कर दिया था, फिर मैंने जापान भी खत लिख दिया है, इनको जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उधर सैंपल हो। फिर सेक्रेटरी प्रोडक्शन के पास गया हूँ, फिर मैंने इस पे गाना गाया था एहतजाजन, नहीं रखनी सुजुकी कार असा हुण नहीं रखनी। लिखा भी मेरा अपना एक मुखड़ा सुना दें उसका। जी जी, ये लिखा भी मैं आप जी, नहीं रखनी सुजुकी कार असा हुण नहीं रखनी, असी हो गया बेकार असा हुण नहीं रखनी। गा के सुनाए सौकी साहब। नहीं रखनी सुजुकी कार असा हुण नहीं रखनी, नहीं रखनी सुजुकी कार असा हुण नहीं रखनी, असा हो गया बेकार असा हुण नहीं रखनी, एदियां ना रहियां हुण ओ पैदारियां, तोबा तोबा करनियां वेख के सवारियां, परा जान दो ओ परा जान दो गड्डी ये बेकार असा हुण नहीं रखनी। उस तरह मतलब इससे बहुत फर्क पड़ा उसकी मार्केटिंग को। नहीं, उनको पता चल गया था ना कि जब मैंने जापान भी खत लिखा है, फिर उनको खास करके मेहरान का ज्यादा इशू था। कैरी डब्बे का खैर है अभी भी, लेकिन मेहरान उनको फिर बंद करनी पड़ी है। और मैंने उनको चैलेंज कर दिया था कि मैं इस चीज को, मतलब मैं जब जापान खत लिखा, उनकी जब कंपनियां वाले लोग इंजीनियर आते रहे इधर, तो मैंने जब उनको बताया था उस वक्त मेरा चैलेंज, असल में ये मुझे इस मीडिया में लाने वाली जो है ना, ये सुजुकी कार ही थी, मेहरान जो है। उसके बाद जब मैंने देखा कि इतने इतने बड़े मसाइल है, मैं सीधी खुल के बात करता हूँ, मैं कई चैनलों में, उस वक्त मेरा कोई चैनल नहीं था, तो बड़े बड़े चैनलों के पास गया हूँ, अब मैं किस किस का नाम लूं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं चला सकते। फिर वीडियो भी बना लेते थे, मैं उनको बताता था कि ये इसका नुक्स है, ये इस तरह बदगुनी है ये गाड़ी, तो वो वीडियो लगा बना लेते थे। बाद में कहते नहीं जी, वो एडिटर साहब कहते हैं कि जनाब हम तो ये नहीं चला सकते। फिर मैंने अपना चैनल जो था ना, जिसपे मैं अपने गीत भी डाल देता था, उस पर मैंने स्टोरी लगाई है। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा है कि जब लोगों ने मुझे कहा कि सोगी साहब इधर ये इशू है, उधर ये इशू है, तो बस उस तरह फिर जब देखा है कि लोक विरसा वाला आप सवाल भी कर रहे थे, तो लोक विरसा में तो इतनी लुटमार है कि उसका तो कोई नमल बदल ही कोई नहीं है ना। उनका तो मैंने लोक वर्षा के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके हवाले से भी आपने स्टोरीज लगाई थी। सौकी साहब, लोक वर्षा में कौन सी ऐसी करप्शन है और कौन से ऐसे उनकी जो गाने हैं आर्काइव से, जो आपने कहा 4-5 हज़ार गाने वहां से निकल गए थे और यूट्यूब पे चल रहे थे, जो कि सरकार को जो नुकसान हुआ था करोड़ों रुपए का, उसके बारे में बताइए। शाह साहब ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, मेरे ख्याल थोड़ी सी बताएं, 3-4 मिनट। असल में बात ये है कि ये जो अब देखे ना, घर में अगर आप चौकीदार रखते हैं, उसको तनख्वाह भी अच्छी देते हैं, तो बाद में पता चले कि जनाब वो तो चीज पता नहीं कहाँ चली गई है, तो वो बहुत बड़ा दुख है मुझे। वो छोटा उन्होंने करप्शन नहीं की, 3 केस तो मैंने FIA में उन पे कर दिए हैं कि एक तो वो करप्शन वाला, फिर दूसरा वो जो उधर डिप्टी डायरेक्टर बैठी हुई है हिना अनवर, उसने डोमिसाइली जेली लगाया हुआ है। अब सीट KPK की थी, तो उसने जनाब उसने खुद पंजाब की वो रहने वाली है सियालकोट की, तो उसका ED जो था उस वक्त अक्सी मुफ्ती, उससे जुगाड़ लगा के बाद में खैर वो मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता भी उनमें तब्दील हो गया था, उस पर मैं तो नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे दुख तो ये है ना कि ये हमारा इदारा तबाह कर दिया इन्होंने। वो जब पता चलाया तो पता चला कि उसके पास तो डोमिसाइल है ही नहीं है। अच्छा। एक तो वो है, दूसरा तो कोई एक्शन लिया सरकार ने? नहीं, अभी मैंने FIA में दी हुई हैं दरखास्तें, पता नहीं अभी देखो कि वो क्या बनता है। फिर जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं अनवारुल हक साहब, वो अब नहीं, वो डायरेक्टर है अभी, तो उसने 16 साल और 9 दिन के का भर्ती हुआ है। अब देखे ना, आप तो खुद लॉयर हैं कि 16 साल और 9 दिन में वो भर्ती हुआ है मासूफ। उसके बाद जनाब वो भी 5वें ग्रेड में लोअर क्लर्क था। उसके बाद अगले साल में उसको मिल गया जनाब 12वां ग्रेड, उससे अगले साल में उसको मिल गया 16वां ग्रेड, और वारे न्यारे हैं जनाब वो बाकी जिसको, वो तो इतनी बड़ा करप्शन का गाढ़ है कि आप अगर दिन रात लगे रहे तो मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ आप सौकी साहब जिस इदारे में भी देखे पाकिस्तान में, उसमें नई नई कहानियां आपको करप्शन की मिलेंगी, और हर इदारे में आप चले जाएं, वो बेशक पुलिस का बैकवा हो, इनकम टैक्स का हो। नहीं यार, पुलिस वाले शाह साहब, मैं माफी आपकी बात काटता हूँ, पुलिस वाले कम है, ये तो बाकी वो तो जरा रोड पे होते हैं ना, लेकिन ये तो जो अंदर खाने मासूफ बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरा पूरा इदारा तबाह किया हुआ है, और बाद में कहते हैं जी कसारे में जा रहा है ये इस तरह। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे PTV वाले हैं, अब उनकी जनाब मन मुलाजमीन रो रहे हैं, उनके जनाब जो मेडिकल के अलाउंस है वो दे नहीं रहे हैं। तो पहले STN होता था ना, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी, वो कहाँ गई है? वो खत्म कर दिया। तो भाई ये भी लोक विरसा के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन मैं मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसको मैं नहीं होने दूंगा। आपने क्या करना है, एक्शन आ गया आपका? है जी, आपका क्या एक्शन है? नहीं, मैं FIA आपका
कित हद तक वो गई आपकी फाइल, और देखिए कब रिजल्ट आएगा उसका? जी, उसका एक जो मैंने दरखास्त दी थी करप्शन वाली, वो दी थी 17/3/2025 को। वो इंक्वायरी 3-4 महीने बाद वो उसकी जो है ना इंक्वायरी में तब्दील हुई है, अभी तक कोई पता नहीं है। उसके बाद जब दूसरी मैंने देखा है वो दी हुई है, बस वो अभी बीच में ही है। देखो वो कर रहे हैं, ज़ाहिर चीज़ है कि उधर भी काम ज्यादा है, लेकिन मैं देखूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जहां तक मुझे जाना पड़ा मैं इसको केस को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, आप ये तो एक तरफ तो ये आप काम कर रहे हैं कि आवाम के लिए जो कुछ भी उनके इदारे हैं, उनको बचाने की आप सही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक जो आर्ट है सिंगिंग का, जी उसके साथ भी बहुत मुंसलिक हैं, और आप अक्सर औकात आपके मुख्तलिफ इवेंट्स पे, फंक्शनों पे आप बहुत अच्छा गाते और वहाँ पे सुने गए हैं, और आप इवेंट्स पे। तो क्या आप अपने आप को कहाँ समझते हैं कि आप गायकी के साथ ज़्यादा क्लोज़ हैं आपकी ज़िंदगी में आप, या कि ये सोशल वर्क के साथ? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है शाह जी आपने। मैं आपको दिल से बताऊं कि मैं मौसीकी का दिल मेरा टूट गया है जब से, खासकर ये लोक विरसा की मैंने करप्शन देखी है, पीटीवी पे देखा है, पीएनसीए में यही हाल है। अब ये कल्चर के नाम पे, फनकारों के नाम पे ये लूट तो रहे हैं। अब तो खैर फिर मैंने छोड़ दिया है कि यार आप मतलब गुलकारी के बारे से बताएँ कि वो उससे क्यों दिल आपका खराब हो गया? नहीं, खराब ये हो गया है ना कि जिन लोगों ने प्रमोट करना था लोगों को, वो अपने फंड लेके अपने नामन बना रहे हैं, कोई क्या नाम है, फार्म वगैरह बना लिए हैं। तो फिर जब मैंने देखा है कि असल में शाह साहब मैं ये बताऊं ना कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, फनकार, ये बड़े एहसास दिल के मालिक होते हैं। इनको दाद चाहिए होती है। फर्ज किया अगर पैसा नहीं भी कोई दे रहा ना, हम स्टेज पे हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक सामने बंदा है, वो खुशी से देख के हंस रहा है, तो बंदे का दिल करता है कि मैं गाऊं। हाँ, उसको सताइश मिले तो आर्टिस्ट जो है, हाँ, वो फल वो फूल खुश जाता है। होता है आर्टिस्ट। अब मामला ये है कि जब मैंने देखा है, तो कितने फनकार हैं कि उनको बेचारे भूख से मर रहे हैं। पिछले दिनों में मुझे हफ्साबाद से, क्या नाम है, एक शहबाज नामी लड़का, अब देखें, वो कह रहा था कि जनाब एक दफा इन्होंने हमें कहा जी कि जो शहजादा आया है दुबई का, तो इन्होंने कहा जी आपने उधर अवान सदर में मतलब जो है ना परफॉर्म करना है। कहता है मैं अपनी फ्रिज बेच के आया हूँ, इन्होंने अभी तक टका नहीं दिया मुझे। तो मामला ये है कि फ्रिज बेच के उसको उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, परफॉर्म के, उसने फ्रिज क्यों बेच दिया उसको? सामने ना हफ्साबाद से वो आ रहा है, अब इन्होंने पैसे तो दिए नहीं है पहले। नहीं, वो तो फिर झूठ भी बोलते हैं ना, उसको क्या सर जरूरत वो पड़ी उसने है तो मेरे चैनल पे कहा है ना। कि आके मैं फ्रिज बेच के आऊंगा, इतने तो पैसे नहीं मिल रहे जितना वो फ्रिज बेच कर आ गया। नहीं नहीं, पैसे 5-7 हजार रुपये उसको मिलेगा शाह साहब, नहीं 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 नहीं, शाह साहब ये नहीं है प्रोग्राम बात। का। शाह साहब यही तो बीमारी है ना, पैसे फनकारों के नाम से ये बहुत ज्यादा लूटमार कर रहे हैं। और अब देखें, आप एक लॉयर हैं, मुझे ये बता दें कि इनका अपना एक कानून है। अब एक बंदे हैं 4, पूरे मेले में 20 दिन उनसे काम लेके 4 दिन पहले 6 दिन उनको गाड़ियों में एडवर्टाइजमेंट करवाते रहे। लोग विरसा का मेला आ गया, स्पीकर लगे हुए हैं। अब 4 बंदों को इन्होंने 20 दिन का दिया है जी 5,000 कैश। फिर दोबारा एक बंदा है, उसको चेक दे दिया है जी 7,500 का, वो भी अफसाबाद से आए। जब मुझे पता चला है तो मैंने स्टोरी लगाई, फिर उसको 75,000 दे दिया। अच्छा, उसके बाद एक और बंदा है, उसके अकाउंट में 30,000 पैसा भेज दिया। किसी को चेक दे रहे हैं, किसी को अकाउंट में भेज रहे हैं, किसी को कैश दे रहे हैं। ये कैसा निजाम है? ये दफ्तर है या क्या है? अच्छा, इसमें ये तो हो सकता है ना कि हो सकता है किसी के पास अकाउंट ना हो, उसको किसी आर्टिस्ट का, तो उसको वैसे उन्होंने कैश दे दिया हो, नहीं और नहीं किसी सर, के पास अकाउंट्स हो। लेकिन सवाल ये है कि 20 दिन के लिए वो पहले बताते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, ऐसा तो नहीं होता इदारे में कि वो 5,000 रुपया शाह दे साहब दे, ये बड़ा अच्छा पहले सवाल। बताते हैं। आप बताएं मैं कि किसने इसमें बेवकूफ बन जाते हैं, मैं और ये जो आर्टिस्ट रोते हैं, जी जी सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि बस हमारी कदर नहीं हुई। जी जी तो इनको किसने कहा है कि तुम सिर्फ गा के रोजी कमाओ? कोई और भी काम धंधा करे ना। हाँ। गुलूकारी तो शौकिया चीज होती है नहीं, सबके साथ। शौकिया नहीं होती शाह साहब, ये भी मैं आपको बता दूं। देखे ना, जो प्रॉपर अच्छा, गुलकार होता है, कहाँ प्रोफेशन है ये? सर बात तो सुन लेना। मामला ये है कि अब जिस बंदे ने कंटिन्यू मौसीकी करनी है, ना करने 3-4 घंटे उसको दिन में रिहर्सल करने की जरूरत है। ख्वाह वो ढोल बजाता है, ख्वाह वो बाजा बजाता है, ख्वाह वो तबला बजाता है, ख्वाह वो गाता है। तो अब 3-4 घंटे जब वो कंटिन्यू ये वर्जिश करेगा, तो फिर और क्या करेगा? फिर मतलब बाद में जाके गैती बेलचा चलाएगा। अब फनकार के लिए तो ये मुसीबत है ना कि अगर फर्ज किया है, अब एक वही है जो वो तो जाके तो छलिया की रेडी भी लगा लेगा और कोई चीज काम कर लेगा। अब जिस बंदे को लोगों ने देखा हुआ है कि यार ये तो फनकार है, आर्टिस्ट है, बड़ा स्टेजों पे आता है, टीवी पे आता है, अब वो तो बंद के रह गया ना कि जनाब वो अगर जाके तो छलियां या जुतियां साफ कर रहा है। देखें, बिजनेस में कोई शर्म नहीं है।
कोई नाइयों का काम कर रहा है। तो ये फनकार के लिए जो है ना, वो अपने आप को कपड़े भी अच्छे रखने और रेसलें भी करनी। तो इसमें तो मैं सौकी साहब समझता हूँ कि फनकारों का कसूर है, सारी जिंदगी ये इसी आस में रहते हैं कि ये किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी बन जाएंगे और फिर आर्टिस्ट ये इनको सरकारी इदारे पालेंगे। ऐसा नहीं होता, इनको अपना भी तो काम करना चाहिए ना, काम धंधा मैं बताता हूँ ना। अब इस बाद में गिला शिकवा करते हैं पीएनसीए से और लोक वर्सेस से, तो वहां ना जाएं, बाइकआउट कर दें। बात सच्ची करनी है ना, बाइकआउट कर दें। मामला ये बाइकआउट कैसे करेंगे? अब फर्ज किया है ना, जिस बंदे को बुलाते हैं इनके कुछ लोग टाउट हैं बीच में, बुलाएं जी और भाई हमें तुम्हें मशहूर करेंगे, ये सरकारी इदारा है, कोई पूछेगा, सर्टिफिकेट बनता है। अब कोई ना आए तो ये जो सामने आपके मार्कियों के सामने वो ढोल वाले पगड़ी रख के और पीले कपड़े पहने हुए नीचे लाचे, उनको लेते आए। आगे कोई पूछने वाला तो है नहीं भी ये फनकार है भी कि नहीं। तो मामला ये होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं एक दिन गुजरा हूँ, क्या नाम है, ये डबल रोड, ये स्टेडियम के सामने फनकार बैठे हुए थे ढोल वाले। अब मैंने लड़के को कहा कि यार जरा इनका कल्चर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए बात सुने, अब वो आपने ढोल बजाना है लेकिन मुझे 3 ठेकों में सुनाना है। अब आपको क्या पता है ठेका क्या होता है जी? मैंने उनको कहा कि पहले दादरा, फिर नटका और एंड पे कैरवा सुना दे। कहते जी। अब उसने जो है ना, वो एक ही बीट है उसके पास, बाकी उसको था ही कुछ नहीं। कसम पाक परवरदिगार दिखा के कहना, जो उनका सीनियर था ना, उसने एक बाल्टी रखी हुई थी और उसमें वो जो ना चने वाले बना के ना, तो उसको गोल करके तो वो बेच रहा था। अब मैंने जब उसने कैरवे से शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने आपको शुरू में कहा दादरा, तो कहता है जी अच्छा मैं सुनाता हूँ। फिर उधर से वो एक ही बीट थी। मैंने कहा भाई मैंने दादरा कहा है आपको, उसके बाद नटके में जाना है, फिर कैरवे में आना है। उसका उस्ताद है, कहता नहीं, ये कह रहे हैं उनको आता नहीं है। भाई उनको ले आते हैं, उनको ले आते हैं। शायरी भी करते हैं सौकी साहब, अपना कोई ऐसा शाकिर शुजाबादी के भी आप बड़े फैन हैं? उनका भी कमाल शायर है के मुताबिक उनके भी चंद अशआर सुना दें, फिर उसके बाद कुछ अपने अशआर सुनाइए। पहले शाकिर शुजाबादी तो सुना दें। शाकिर शुजाबादी क्या बंदा है जनाब। जिवें मैनू आन रवाया है एवें मैं वांगू पल पल रोसे। शाह जी, जिवें मैनू आन रवाया है एवें मैं वांगू पल पल रोसे। तू एक बारी रो के थक बासे, वल दिल दुखसी तू वल रोसे। ते तेंड दुखले नहीं वंडासी कोई, तू ला कंधा को गल रोसे। बस शाकर फर्क म्याद दहे, मैं अज रोया तू कल रोसे। जबरदस्त है जी। और उसका बड़ा है, जेड़ा कम नहीं सी यार रकीबां दा, वो सजन करेंदे रह गए। जिन्हों अपना समझ के हाल दिता, वो वाल पटेंदे रह गए। लातीली मेरी झोंपड़ी को हथ पैर सिकेंदे रह गए। शाकर बदले पानी दे पेट्रोल सटेंदे रह गए। ये शाकर शुजाबादी। जबरदस्त। अच्छा, आप भी तो शायरी करते हैं, आपने इस्लामाबाद के बारे से एक शायरी की है, वो सुनाइए। हाँ, शायरी तो खैर मैं शाह जी, ए जो शहर इस्लामाबाद है ना, खूबसूरत भी ते मसनूई भी। मसनूई समझते हो ना, मतलब बस प्यार मोहब्बत कोई नहीं। नाल वाले घर च मैं अल्लाह दी कसम एक दीवार दे तक्या, उधर डेड बॉडी पई भी, मय्यत पिया वा, ते दूसरे पासे ढोलकी भी बजदी। अच्छा, ये पिंडा दे आता ही नहीं होता सी। ते वो मैं लिखिया कुछ इंसी है, तो वैसे थोड़ा जिहा मजाहिया जिहा टाइप ही है। जी सुना दें। ते वो लिखिया सी कि शहर इस्लामाबाद एक ऐसा यारो, डिठा तरह तरह दा बंदा। कोई तो फिरदा है पेंट बुशर्ट विच, कोई फिरदा ही पैरों नंगा। कोई होंदा ना कूड़ा जोड़ा बेचारे पैरों नंगे, समझ आ रही है, कोई पेंट वाले पे फिरदे। हां जी। शहर इस्लामाबाद एक ऐसा यारो, डिठा तरह तरह दा बंदा। कोई तो फिरदा है पेंट बुशर्ट विच, कोई फिरदा है पैरों नंगा। रूस जापान अमेरिकन लोकी वो फैशन करदे न चंगा। छड़ सोकी फतेह जंग नू चलिए, मुफ्त है भी पंगा। जी जबरदस्त। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मलिक मोहम्मद नवाज सोकी। सच बोलो प्रोग्राम A1 टेलीविजन से अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।